दोस्तों ये विलाग नंबर 3 या पार्ट नंबर 3 है और ये सिलसिला है उस कड़ी का जिसे हम पंजाब वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जिसका इनअकाद मरी में हुआ 29 30 सितंबर और इसका इख्तितामी दिन था 1 अक्टूबर। इस सिलसिले का आगाज पहला जंग का आलम था, उसके बाद ओवरऑल जायज़ा था इस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें मुल्क भर के मोतबर लोग आए और उन्होंने हायर एजुकेशन पर, लीडरशिप के निखार पर, यूनिवर्सिटियों के निखार पर और इसकी बेहतरी पर, इसके चैलेंजेस पर, हायर एजुकेशन की ज़रूरियात पर, वक़्त बदलते हुए हालात पर और आम रूनमा होने वाले वाक़यात पर गुफ्तगू शनीद की। तो पहले में ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था विलाग पे। विलाग नंबर 2 था कि इलामिया क्या था, या इलामिया हुआ भी था या नहीं हुआ था, उसकी तफसीलात में नहीं जाएंगे। या इलामिया प्रेस को देने की बजाय बराह रास्त चांसलर या प्रो चांसलर को भेज दिया गया। तीसरी जो विलाग है वो आज हम कर रहे हैं। हमने वादा किया था कि हम प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब, जो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरपर्सन है, उनकी एक जानदार और शानदार प्रेजेंटेशन को गुफ्तगू शनीद का हिस्सा बनाएंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे। फिर आज कह दें, आगाज़ में ही कह दें कि कोसार यूनिवर्सिटी मरी में डॉक्टर हबीब अली बुखारी की जो मेहमान नवाजी है सबके लिए, और जो उनकी टीम ने अपने महदूद वसाइल में से मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस हॉल में और मेन हॉल में आईटी का, दीगर खाने का, क़याम तआम का, इन सब चीज़ों का इंतज़ाम किया। डेट मार्वलस। सो बात शुरू करते हैं जनाब डॉक्टर शाहिद मुनीर की प्रेजेंटेशन, जो बतौर कंट्रोलर एग्जामिनेशन पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना एक रोल बड़े आसान अंदाज से निभा चुके हैं। फिर वो कोल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी थे, बानी डायरेक्टर थे। उसके बाद वो जंग यूनिवर्सिटी में बतौर वाइस चांसलर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं और गुज़श्ता चंद माह से वो बतौर चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन है। प्रेजेंटेशन थी उनकी एवॉल्विंग ट्रेंड्स इन हायर एजुकेशन, प्रोड्यूसिंग स्किलफुल एंड एम्प्लॉयबल यूथ। अब स्किलफुल आज खुद गारंटी है एम्प्लॉयबल की। तो हमारी यूनिवर्सिटियां इस लेवल तक, इस सतह तक तो पहुंच गई हैं, सिर्फ दरसो तदरीस नहीं, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी की भी बात करें, स्किलफुल की भी बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात करें, इससे झलक भी मिलती है आगे जा कर के। फिर वो कंसोशियम डेवलपमेंट की भी बात करें, इसके अलावा वो इंडस्ट्रियल लिंक्स की भी बात करें। तो प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने जो करंट सिचुएशन बताई, इसमें वो अनएम्प्लॉयमेंट से बात शुरू करते हैं। कोविड-19 में बिज़नेस का क्या हाल हुआ और किस तरह 220 मिलियन लोग अपने हाथ धो बैठे नौकरियों से, और ये मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट थी जो तकरीबन 6.5% थी अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर, रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक रिसेशन एंड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। फिर उन्होंने जो करंट सिचुएशन में वार्स के हवाले से यूक्रेन की बात की। 40% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ सीड ऑयल, कॉर्न एंड वीट, इसी तरह रशिया के हवाले से 20% ऑफ द वर्ल्ड नेचुरल गैस प्रोडक्शन, वॉलेटिलिटी इन ऑयल, ज़ाहिर है volatility in oil and gas prices during the COVID-19 pandemic, and now as the war in Ukraine and Russia is sending
डॉक्टर शाहिद मुनीर, evolving trends in higher education, प्रोड्यूसिंग स्किलफुल एंड एम्प्लॉयबल यूथ की बात करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। तो करंट सिचुएशन में उन्होंने जिससे आगाज़ किया अपनी प्रेजेंटेशन का उसमें 6 मुख्तलिफ चीज़ों की बात की। पहले मरहले में जो करंट सिचुएशन की बात की, कोविड की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का तज़किरा किया, उसका डाटा भी दिया कि 220 मिलियन लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की शाहरा पे गामजन हुए। फिर उन्होंने वार्स के हवाले से बात की और बाद में बिलखुसूस उन्होंने यूक्रेन, रशिया और फिर कोविड-19 के हवाले से उन्होंने कहा कि डेट वाज अ शॉक। इसके बाद जो एक और करंट सिचुएशन पे उन्होंने जोर दिया वो था क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में आपने देखा दोस्तों कि हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, बारिशों ने क्या कुछ नहीं हुआ, दीगर ममालिक की सज़ा हमें मिली। और इसमें उन्होंने इस पर भरपूर बात की कि व्हाट शुड वी डू इन द फ्यूचर, और यूनिवर्सिटियों को, हायर एजुकेशन को इस सब में क्या करना होगा, अपना किरदार अदा करना होगा। मोटी मोटी बातें करता चलूँ, थोड़ा वक्त है, लंबी चौड़ी बात है, इससे फिर भी बातें हो सकती हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, जिस तरह ये पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इसके हवाले से उन्होंने बात की। वो कहते हैं कि इट हैज़ बिन प्रिडिक्टेड दैट बाय 2050 यानी 2050 द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल ग्रो द ऑलमोस्ट 10 बिलियन पीपल। ये एक डिज़ास्टर की तरफ जाने वाली बात है। इसके अलावा 2 और करंट सिचुएशंस की जिनकी बात की, उन्होंने कहा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और लैक ऑफ स्किल्ड वर्क फोर्स। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के हवाले से कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू IMF द रिचेस्ट 10% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन ओन 76% ऑफ ऑल वेल्थ। The poorest half of the global population barely owns any wealth at all, possessing just 2% of the total. Lack of skilled workforce के हवाले से उन्होंने बात की कि ज़रा गौर कीजिए, इवन बिफोर द पेंडेमिक आवर एजुकेशन सिस्टम वर स्ट्रगलिंग। ताहर हम पहले ही स्ट्रगल कर रहे थे, बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये उनकी बात का महवर मरकज़ था करंट सिचुएशन में। तो वो आगे जाके कहते क्या, कहते हैं 11 मेगा रिसर्च ट्रेंड्स जो हैं उनको मद्देनज़र रखना होगा अगले 50 सालों में यूनिवर्सिटियों को। 4 ग्लोबल ट्रेंड्स की तो आमतौर पे हम बात करते थे, लेकिन ये 11 मेगा रिसर्च ट्रेंड्स जो लाए हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब, इसमें ज़ाहिर है रिसर्च की बात है, रिसर्चर्स की और इंस्टीट्यूशंस की। वो कहते हैं कि ये मटेरियल्स रेवोल्यूशन में डिस्कवरी ऑफ नोवेल मटेरियल टू डेवलप वंडर प्रोडक्ट्स विल रिमेन एक्सिस ऑफ रिसर्च। फॉर इंस्टेंस, रिसर्चर्स फ्रॉम इंपीरियल कॉलेज लंदन, ड्यूक यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया have developed meta material that can camouflage defense installations। यानी कैमोफ्लैज कर लेंगी वो डिफेंस को भी। माफ कीजिएगा। रिसर्चर्स फ्रॉम द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैव डेवलप्ड ए नैनो पेपर graphene based, a sheet stronger than steel, even a bullet cannot break it। Researchers from California Institute of Technology and Berkeley Lab have developed a glass stronger than steel। अजीब बात नहीं है, glass stronger than steel। फिर कहते हैं साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज found that graphene can increase electron velocity and their collisions, yielding सुपर डिटेक्टर्स। ये सुपर डिटेक्टर्स की बात भी हैरान कुन है। ये डाटा हमारे साथ उन्होंने शेयर किया जी। 11 मेगा ट्रेंड्स में वो जो बात करते हैं, यानी 11 मेगा ट्रेंड्स में अभी शुरू में मैंने आपको मटेरियल रेवोल्यूशन की नंबर 1
मटीरियल रेवोल्यूशन था जिसकी मैंने हाईलाइट्स आपके सामने रखी। दूसरा क्या है, वाटर के हवाले से कहते हैं कि वी नो डैट we have 97% sea water on earth and only 3% underground drinking water. Water shortage will remain a hot issue in future with growing global population. जी, ये उन्होंने जो सेकंड वाटर की बात, वाटर फैक्टर की बात की है, वाटर स्कैर्सिटी की बात की है, इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटियों को इस लेवल पे देखना होगा। एबीसी पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती, सवाल उठाने होंगे, स्टूडेंट्स को भी मद्देनज़र रखना होगा। और आगे जा कर के फूड सिक्योरिटी की क्या बात करते हैं, कहते हैं इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, ड्राउट्स, फ्लड्स एंड रिड्यूस cultivable land, genetic modifications of crops for high yields in hot weather and droughts will remain top research area. देखिए जी, जो तीसरी बात, यानी पहली बात तो उन्होंने मटीरियल रेवोल्यूशन की मेगा रिसर्च ट्रेंड्स में। दूसरी उन्होंने कहा कि वाटर को मद्देनज़र रखिएगा। तीसरी फूड सिक्योरिटी की बात की, जिसमें अपने इस फोर्थ की जो बात करते हैं, जो देखिए मैं फिर बताता चलूँ, 11 मेगा ट्रेंड्स शुड बी वॉच्ड ओवर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। फिर वो कहते हैं जी बॉर्डरलेस डिजिटल वर्ल्ड। जाहिर है पहले सुना था कि ये जो हवाएं हैं ना, ये बॉर्डर नहीं देखती, क्रॉस कर जाती हैं बॉर्डर्स को, इनकी एमिग्रेशन और इमिग्रेशन पे कोई कदगन नहीं है। तो बकौल शाहिद मुनीर, ये फोर्थ बॉर्डरलेस जो डिजिटल वर्ल्ड है, हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर सर्विसेज इंक्रीजिंगली क्रॉस बॉर्डर्स, पॉइंटिंग टू अ डिजिटल फ्यूचर विद मिनिमल ट्रांसफर एंड फिजिकल गुड्स। बेस्ट वर्ल्ड यूनिवर्स, गौर कीजिए क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, इन द कमिंग फ्यूचर नेक्स्ट 50 ईयर्स जी, बेस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज विल बी ऑफरिंग ऑनलाइन डिग्रीज इवन इन पाकिस्तान। जी ऑनलाइन डिग्री, दिल थाम लीजिए, वो चलेंगी। पहले तो मानते नहीं थे, कई लोग डिग्रियां पकड़ के फिरते थे, HEC अप्रूव नहीं करती थी, हुण की बनेगा, तेरा की बनेगा कालिया। अब तो फिर मानना पड़ेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ट्रेंड ही बदल गया। नेक्स्ट है जी उनका फिफ्थ, यानी हमने बॉर्डरलेस डिजिटल वर्ल्ड के बाद जो फिफ्थ मेगा ट्रेंड है, वो कहते हैं लिविंग विद ऑटोनमस रोबोट्स। हाय, इसका मतलब है रोबोट्स आ जाएंगे, नईम मसूद की जगह रोबोट काम करेगा। हालांकि नईम मसूद तो खुद रोबोट बन गया इस तेज तरार दुनिया में, फिर नईम मसूद क्या करेगा। कहते हैं जी ह्यूमन्स मे कम टू ट्रस्ट रोबोट्स। हाय, दुनिया पे तो रहा नहीं, अब रोबोट्स पे ट्रस्ट करना पड़ जाएगा, शायद कर भी लें। ह्यूमन्स मे कम टू ट्रस्ट रोबोट्स मोर देन अदर ह्यूमन्स हैं, बिकॉज दे एक्ट प्रिडिक्टेबली एंड श्योर कॉन्फिडेंशियली। अच्छा, राजो न्याज को वो कॉन्फिडेंशियलिटी को रखेंगे, राजो न्याज को इंसान तो नहीं, रोबोट ख्याल रखेंगे। वाह क्या ज़माना हो गया यार, ये क्या ज़माना आ गया। रोबोट क्लब विद फंडिंग $12 billion टू डेवलप सुपर इंटेलिजेंट रोबोट। हाँ, ऐसे सुपर की बजाय सुपर डुपर भी कह सकते थे। छठी बात जी, रीपर्पजिंग ह्यूमन पर्पस। अच्छा, ये एक रीअरेंजमेंट आएगी पर्पसेस की। ये छठी चीज जी, आधी दर्जन हो गए। कहते हैं कि एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ओपन न्यू वेज टू रियलाइज ह्यूमन पोटेंशियल एंड reconfigure our purpose in the future. Intelligent connected systems are enabling more personalized access to goods and services within people's home. अच्छा, पहलियां सहूलतां घट ने, इन्नियां सुस्तियां ऑलरेडी चल रही ने जी। 11 मेगा ट्रेंड शुड बी वॉच्ड ओवर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। प्रेजेंटेशन की बात हम कर रहे हैं, और ये प्रेजेंटेशन शाहिद मुनीर साहब, चेयरमैन PHEC ने पेश की ऑल पंजाब वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस को सार यूनिवर्सिटी मरी में। तो 7वें नंबर पे क्या कहते हैं, एडवांस्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बायो फाउंड्रीज दैट
harness biological processes to produce sustainable products. Sustainable product बनेंगे जी, including novel use of stem cells for repair of heart. अच्छा, यानी हार्ट रिपेयर ये हो जाएगी इतनी बायोटेक्नोलॉजी, किडनी भी रिपेयर हो जाएगा जी, स्टेम सेल से सेल अच्छा पकड़े, वो खुद ही माइटोसिस के ज़रिए वो फिर फंक्शनल, फिर सेल डिवीजन, अच्छा जी, एंड टिश्यू। AIDS जिसे एड्स कहते हैं, ट्रीटमेंट बाय जीन थेरापी। ज़ाहिर है जीन थेरापी की बात तो हमने पहले भी सुनी थी, ये थेरापी कहाँ तक जाएगी, लेट्स सी। कहते हैं जी, जे क्रेग वेंटन इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड बैक्टीरियल जीनोम। अब ये जीनोम लिखा है, मेरे ख्याल में ये जीनोम होगा, बैक्टीरियल जीनोम sequencing technology that can predict likeliness of future diseases that an individual may face in lifetime, so preventive measures can be taken accordingly। यानी बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जो जीन थेरेपी है ना जी, तो अगले 50 साल में ज़ाहिर है इसका भी मंजर पे आ जाएगा सारा। ये एक जगह मैं बैक्टीरियल जेनियोम GENUME है, मैं मेरी नज़र से नहीं गुजरा, ज़रा कम सिन नादान और अनपढ़ सा आदमी हूँ, पता नहीं जीनोम है या जेन्यूम। चलिए जी, एट्थ जी, एट्थ है पुशिंग द बाउंड्रीज ऑन एनर्जी। अच्छा जी, पुशिंग द बाउंड्रीज ऑन एनर्जी, न्यू सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मुझे याद है कि सारे इंजीनियर्स जो थे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, आखिरी सेशन जब क्लोजिंग थी कॉन्फ्रेंस की, तीसरे दिन, उससे पहले प्रिजाइड कर रहे थे, एक प्रेजेंटेशन दी, प्रिजाइड तो कर रहे थे साबिक PHEC के चेयरमैन डॉक्टर फजल खालिद, जो UET के वाइस चांसलर भी रहे हैं और इन दिनों GK में है, और साथ और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी डॉक्टर अतर महबूब बैठे हुए थे, बिकॉज वो भी इंजीनियर हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा थे डॉक्टर सलमान ताहिर रहीम यार ख़ान यूनिवर्सिटी से, और इसी तरह और इंजीनियर्स भी सामने बैठे हुए थे। डॉक्टर कामरान थे, हाल ही में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है मुल्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा था बिजली अच्छी बनाना यानी कम खर्च बाला नशीन बिजली, यही समरी बनता है। उन्होंने तो कोल की बात की, अब कई मुल्क तो सिर्फ विंड से बना रहे हैं, वो उस पर भी बात करेंगे जी। बहरहाल इन्होंने यहाँ जो बात की है वो बात की है पुशिंग द बाउंड्रीज ऑन एनर्जी। कहते हैं न्यू सोल्यूशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड स्टोरेज सम नॉट इन्वॉल्विंग बैटरीज और हीट आर सेट टू enable new model of energy distribution when combined with smart grids and superconductors. Solar energy efficiency in and cost. Worldwide solar energy production grew by 50% last year. पाकिस्तान की बात कर दिया जी। पाकिस्तान इज एक्सेप्शनली सनी कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह, एंड in Balochistan 70% population is living in rural area and 80% villages are yet to be elective। होर सुन लो दुनिया किथे पहुंची है। और साढ़े जड़े ने बलोचिस्तान च हालां 70% पाकिस्तान इज एक्सट्रीमली सनी कंट्री एंड इन बलोचिस्तान 70% पॉपुलेशन इज लिविंग इन रूरल एरिया। ये 85% विलेज है और बिजली कोई नहीं जे भाईजान। लो जी, असी 50 ईयर की गल करने आने वाले, तो ये तो देखना पड़ेगा ना यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान को। ये मैं बात करूँगा, ये उन्होंने भी ट्रेंड सुने पड़े हैं कि नहीं, ये तो पंजाब की कॉन्फ्रेंस ही होपफुली आई वुड शेयर, और इसे तो अखबार में पब्लिश होना चाहिए यार। ये मज़े की प्रेजेंटेशन है। अब आया जी नंबर 9th 11 मेगा ट्रेंड्स में से 11th है जी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। हाय, पेट्रोल तो जान कितों छुटेगी। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कहते हैं एक्सीडेंट फ्री। पता नहीं इतने दिने किन्ने लोग ट्राली च वज के मर जाते हैं। लोग ये नहीं देखते कि साड़ी गड्डी का कसूर है, साड़ा कसूर है या ट्रैफिक सेंस नहीं, बस इन्ना लीला कह देते हैं और कह देते हैं किस्मत में ट्राली च वज के मरना सी। लेकिन 9th नंबर पे डॉक्टर शाहिद मुनीर ने जो ट्रेंड बताया है वो कहते हैं
automatic electronic vehicle, accident free, environment friendly vehicles. 7 car manufacturing companies and European universities are working on a project title. कौन सा नाम है जी प्रोजेक्ट टाइटल का? सेफ रोड ट्रेन फॉर द एनवायरनमेंट। डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब, जनाब अली और डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब जनाब अली HEC के चेयरपर्सन, देख लें लोग कहाँ पहुँच गए हैं, एक्सीडेंट फ्री और एनवायरनमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स, और हम कहाँ हैं? और आप कह रहे हैं कि यूरोप की 7 कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड यूरोपियन यूनिवर्सिटीज। कभी साड़ी यूनिवर्सिटी भी कोई इंज दा काम पाएगी या करेगी भी जी? आ गई जी बात क्लाइमेट की। 10th है जी ट्रेंड, 11 मेगा ट्रेंड में से 10th ट्रेंड है क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। क्लाइमेट चेंज इशू, बायो इंजीनियरिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी, सुपर क्रिटिकल यूज ऑफ। जाहिर है जी कार्बन बेड़ा गर्क कर रही है, जाहिर है यकीनन ये उन्होंने वहाँ बात भी की थी, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये जो दीगर मामला, नीगर रेज ऊपर जो होल बन रहा है, तो कार्बन कैप्चर अगर हो जाती है तो टेक्नोलॉजी में हो जाती है यूज़, तो हम कितना सेफ हो सकते हैं। ऐसी भी यूनिवर्सिटियां हैं जहां माओ के लाल इस तरह का काम भी करते हैं। बात लंबी होगी जी, अभी तो मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, अगर बयान करता तो और ज़्यादा टाइम लेता। मेरा तो दिल करता है पंजाबी और उर्दू में इस प्रेजेंटेशन का तर्जमा करूँ, लेकिन इस पर और व्लॉग करना पड़ेगा जी। लास्ट ये 11 खिलाड़ी बनाए हैं इन्होंने ट्रेंड्स के जी। 11 मेगा ट्रेंड्स शुड बी वॉच्ड ओवर द नेक्स्ट 50 ईयर्स की 11वीं कड़ी है जी। कहते हैं USA, नासा, ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च, अमेरिकन एयरफोर्स are financing many $100 million for defense and space research in MIT। यार ये बड़ा यूनिवर्सिटी MIT, स्टैनफोर्ड स्टेवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसके बाद जी इन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव सिनारियो की बात की है। ट्रांसफॉर्मेटिव सिनारियो में भी इन्होंने कोई 8 मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए हैं। फिर इन्होंने स्किलफुल एंड एम्प्लॉयफुल यूथ वे फॉरवर्ड बयान किया जी। तो इस स्किलफुल एंड मेरा ख्याल है इस पे फिर बात करेंगे जी। ये आगे जो स्किलफुल एंड एम्प्लॉयबल यूथ वे फॉरवर्ड है, इसमें देर आर मैनी सेक्शंस कोई बनते हैं जी, 12 के करीब। सिर्फ इनके नाम पढ़ देता हूँ और नाम पढ़ने के बाद अगर हो सका तो हम आगे जा कर के कहीं एक्सप्लेन भी करेंगे और इंटरव्यू भी करना पड़ेगा इस हवाले से जनाब शाहिद मुनीर साहब से। मैं सिर्फ जी पहले आपको 11 मेगा ट्रेंड्स शुड बी वॉच्ड ओवर द नेक्स्ट 50 ईयर्स के तहत एक 11 चीज़ें, एक दर्जन से एक कम बता चुका जो हमें करनी है। तो फिर ट्रांसफॉर्मेटिव सिनारियो के बाद ये जो स्किलफुल एंड एम्प्लॉयबल यूथ वे फॉरवर्ड है, इस वे फॉरवर्ड की जो डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा है, सिर्फ उनके हेडिंग बता देता हूँ जी। नंबर 1, द रेलिवेंस एंड क्वालिटी मार्केट नीड एंड स्किल। ओके, मान गए जी। फिर कहते हैं स्किल डेवलपमेंट अमंग यूथ, यूनिवर्सिटियाँ सोचें जी। फिर कहते हैं फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉलर्स वर्कर्स, मान लिया जी। नंबर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक इन एजुकेशन, बंदियां नूं पढ़ा लीए तद बड़ी गल है जी। फिर स्किलफुल एंड एम्प्लॉयबल यूथ वे फॉरवर्ड में जो नंबर 4th पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स इन एजुकेशन के बाद डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप है जी। नंबर 5, वैसे मैं मज़े की बात बताऊं, मेरी अंग्रेज़ी भी पंजाबी जैसी है और मेरी पंजाबी तो पता नहीं किस पंजाबी जैसी है, उर्दू भी ऐसे ही बोलता हूँ, लबो लहजा ऐसा है। गुजरांवालिये से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मैंने बहुत लोगों पढ़े लिखों से सुना है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को चेंज आए कि ये ई से शुरू होता है, एंटरप्रेन्योरशिप ही कहते हैं। खैर, 5वां है जी
डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, और फिर 6 इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की। ये हायर एजुकेशन की बातें हैं जी, हायर एजुकेशन में हो रहा है। फिर 7 पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की बात की, फिर अप्रेंटिसशिप की बात की। 8th नंबर, 9th नंबर है ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। 10th, डाटा बिकम्स द न्यू डिजिटल करेंसी। हाय डिजिटल करेंसी ना तो खूबसूरती का मतलब है जेबा नहीं लगवानियां पैनियां शर्ट नूं। बॉर्डर फ्री फ्रिक्शनलेस वर्ड, हाय नो फ्रिक्शन नो विस्कोसिटी, ओनली वेलोसिटी एंड वेलोसिटी। ये 12वां, ये पूरी दर्जन है जी। 12th है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन मिनरल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। तो मैंने जाते जाते आपको बता दूं कि आखिर पे स्किलफुल एंड एम्प्लॉयबल यूथ वे फॉरवर्ड में 12 चीज़ें बताई हैं जी, ये फिर डिस्कस करूंगा। लेकिन जो 11 मेगा ट्रेंड्स शुड बी वॉच्ड ओवर द नेक्स्ट 50 ईयर्स, इसमें हमने 11 चीज़ों को डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही जी, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप सुने ना सुने, आप बोर हों, आपकी मेहरबानी ना हो तब भी मेहरबानी। मेरे पास एक मेरा रिकॉर्ड बहरहाल मेरे यूट्यूब पे आ गया। थैंक यू वेरी मच।